नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय भारत के लिए बड़ी मुश्किल बना हुआ है और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता है। 2 दिन से आप देख ही रहे होंगे कि अक्साई चीन का जो हिस्सा है 1962 की लड़ाई के बाद जो 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथियाई थी, जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई करते करते वो जो जमीन दे दी थी, उस जमीन को लेकर एक ट्वीट फिलहाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और साथ ही चीन ने जिक्र करेंगे, बात करेंगे, चीन ने अक्साई चीन में 2 काउंटी बनाने की बात कर दी है। साथ ही ब्रह्मपुत्र पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन ने कजान शहर में जो बैठक हुई थी दोनों देशों के बीच, उस वक्त कहा गया था कि गलवान में 2020 की स्थिति में चीजें पहुंच गई हैं। लगा था कि चीजें दोनों देशों के बीच अब ठीक होंगी, लेकिन एक कदम पीछे खींचकर 2 कदम चीन ने आगे बढ़ा दिए। हालांकि वो उसकी नीति को सूट करता है, इसी नीति पर काम करते हैं। जो ट्वीट सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, फिलहाल बहुत तेजी से चर्चा में है, पहले उसका जिक्र करते हैं। दिखाइएगा जरा। नरेंद्र मोदी नाम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, प्रिय राहुल गांधी, हियान अक्साई चीन है और अक्साई चीन हियान है। ऐसा कोई अलग देश नहीं, चीनियों ने बस उस उदार उपहार का नाम बदल दिया है जो आपके परदादा नेहरू जी ने उन्हें उदारता पूर्वक सौंपा था। हालांकि एक पैरोडी अकाउंट है नरेंद्र मोदी का, असली अकाउंट नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है। कितनी इस मामले में सच्चाई है, क्या कुछ उस वक्त हुआ था, आज क्या है और इससे भविष्य में क्या दोनों देशों के बीच संबंध होंगे, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले ये ट्वीट में जो कहा गया है, हालांकि पैरोडी अकाउंट है, लेकिन सही कहा गया है, गलत कहा गया है? चाइना के बारे में एक शब्द बहुत प्रचलित है दुनिया की डिप्लोमेसी में, अभिषेक, कि चाइना एक ऐसी प्रेमिका है जिस दिन वो कहे कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तो समझ लेना चाहिए कि आज रात को किसी और के पास जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी में चाइना के बारे में कहा जाता है। और जॉर्ज फर्नांडिस जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, वो अक्सर कहा करते थे कि चीन के साथ हमारे संबंध टेस्ट मैच की तरह है, पाकिस्तान के साथ वनडे की तरह और बांग्लादेश के साथ 2020 है। तो इन्हीं 2 परिप्रेक्ष्य में आप समझिए जी। अभी हाल में एक चर्चा चली थी अपने ही देश के अंदर कि ब्रिक्स समिट में पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग मिले और इस बात पे सहमति बनी कि भारत और चाइना अपने संबंध सुधारेंगे। और भारत के बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे कि चाइना लगता है कि अपने भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि चाइना जब जब कहे कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तो समझ लेना चाहिए कि आज किसी और के साथ जाएगी। तो हुआ क्या, उसके बाद चाइना ने 2 कदम उठाए हैं उस ब्रिक्स समिट के बाद। एक दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है सांगपो रिवर पे। सांगपो रिवर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, हमारे चीन में अलग नाम से जाना जाता है और अरुणाचल में अलग नाम से जाना जाता है। ठीक जी, हाँ। तो वो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। और दूसरी बात कि जो हमारा जो लद्दाख का इलाका है, जो उसने कब्जा कर लिया था, जिसे वो अक्साई चीन कहता है, और बाद में नाम बदलकर उसने हुआन प्रांत कर दिया था। HUTAN लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हुआन है जी। अब क्या हुआ है कि मैं दोनों अलग अलग मामले करके समझाता हूं कि अक्साई चीन में क्या किया है चीन ने, और वो ब्रह्मपुत्र नदी वाले बांध वाला क्या मसला है। सबसे पहले आते हैं अक्साई चीन वाले इलाके में। भारत का कहना है कि अक्साई चीन वाला इलाका हिंदुस्तान का है, हमारा लद्दाख पार्ट है वो, और उसपे भारत का स्वाभाविक हक है। अब चाइना उसे अक्साई चीन के नाम पे और फिर हुआन प्रांत के नाम पे कहता है। हुआन प्रांत पे पहले 7 काउंटी थी और अब चाइना ने 2 और काउंटी बढ़ा दी है, मतलब 2 और काउंटी का निर्माण किया है जो कि भारत के बॉर्डर से सटे हुए हैं। एक बार में ये काउंटी शायद नहीं समझ रहे होंगे दर्शक, जिस तरीके से हमारे यहाँ जिले को कहा जाता है जिला, उसी तरीके से चीन में काउंटी को बोला जाता है। जिला भी नहीं, प्रखंड कह सकते हैं, प्रखंड कह लीजिए, जिला कह लीजिए, एक समझाने के तौर पर। अब होगा क्या कि देखिए, हुआन जो प्रांत है उसमें टोटल मिला के पहले 7 काउंटी थे, अब 9 काउंटी हो गए हैं। और ये जो 2 एक्स्ट्रा काउंटी बनाया गया है वो भारत के बॉर्डर पे, जो कि विवादित एरिया है, वहां पे बनाया गया है। अब क्या होगा कि ये 2 नई काउंटी बनेंगे, 2 नई राजधानियां बनेगी, दोनों राजधानियों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। कहने का मतलब है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से चाइना
इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत ने इस पे ऑब्जेक्शन जताया है और कहा है कि ये जो एरिया है वो हमारा है, ये विवादित क्षेत्र है, इसमें आप जिला और इस तरह की राजधानी नहीं बना सकते जी। ये भारत का स्टैंड है। दूसरी ओर चाइना ने क्या किया है कि तिब्बत में जो हमारे लिए तिब्बत है वो अपना ही प्रांत मानता है उसे, वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बना रहा है। 140 बिलियन डॉलर सर। हाँ, 140 बिलियन डॉलर, अरब, 140 अरब डॉलर। जी सर। हाँ, अब तक चाइना ने जो सबसे बड़ा बांध बनाया था वो इतना ऊंचा है कि आप उसे चांद से देख सकते हैं, उसका जो ये मार्किंग है वो दिखाई देता है, ये उससे भी बड़ा होगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा ये। और भारत की चिंताएं क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी पे इतना बड़ा बांध बनेगा तो पानी वहां रोका जाएगा। हमारे आसाम में और जो भारत के जो इलाके हैं जहां ब्रह्मपुत्र नदी से सिंचाई होती है उन्हें कम पानी मिलेगा, इरिगेशन का प्रॉब्लम आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि भगवान न करे चाइना के बांधों के साथ जिस तरह हादसे होते हैं, और अगर इतने बड़े बांध के साथ हादसा हो गया, जो पानी रोका गया था वो खुला, तो हमारे यहां जल प्रलय की स्थिति आ जाएगी। कितने लोग मरेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरी बात। तीसरी बात कि मान लिया कि वो प्रोजेक्ट हो भी गया, हमारा ये कंसर्न सिस्मिक कंसर्न है कि देखिए इतना ऊंचाई वाला बांध बनेगा और इतना पानी स्टोर किया जाएगा, और जो वहां का जिस तरह की टोपोग्राफी है, भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उस पानी के दबाव के कारण। उस इलाके में भी और फिर भारत के इलाके भी, आसपास के इलाके में भी। तो ये सारे कंसर्न्स भारत ने चाइना को बताए हैं, लेकिन चाइना तो चाइना है, वो कह रहा है कि हम अपने इलाके में बना रहे हैं, अब भूकंप आए, जल प्रलय आए, वो तुम समझो, हमें क्या मतलब इससे। इन दोनों कदमों का अर्थ क्या हुआ, मतलब जो अक्साई चीन में चीन कर रहा है या फिर ये यहां कर रहा है, वहां दो काउंटी बनाना यहां, इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने सिर्फ बातें की थी, वफा की कस्में खाई थी ब्रिक्स सम्मेलन में। यहां पे वो किसी दूसरे के साथ सोने की तैयारी करे, भारत के साथ संबंध नहीं सुधारना चाहता। वो चाहता है कि भारत के साथ ये सीमा विवाद धीरे धीरे बढ़ता ही जाए, और वो अपना मार्क बढ़ा रहा है। कल तक आप बात करते इस क्षेत्र को लेकर, अब आपके सामने बातचीत का टॉपिक हो जाएगा दो काउंटी। अब पहले आप बात करते थे कि तिब्बत को आजाद देश घोषित करो क्योंकि उसके दलाई लामा यहां है, वो बौद्ध कंट्री है। अब आप बात क्या करोगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बांध पे। वो अपना रेंज बढ़ा रहा है और आप उसके नैरेटिव में फंस के अब बात करोगे। आखिरी और महत्वपूर्ण बात, चाइना ये काम कर कब रहा है? जब अमेरिका के एनए से सुविलियन साहब भारत आने वाले हैं। कल, आज 5 तारीख है ना, आज वो आ गए होंगे जी, आज ही वो मौजूद। और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे, एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। और वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या होता है आपको पता है? वो सारा जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, क्वाड को लेकर बातचीत होगी, भारत के आसपास देशों के साथ जो संबंध है चाइना को लेकर निश्चित तौर पे बात होगी, जाहिर तौर पे इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के आने के ठीक पहले चाइना की ये दो बदमाशियां भारत को लेकर क्या कहती है? भारत क्या करेगा? है कि समस्या तो पता है, समाधान क्या करेगा? समाधान भारत सरकार ने किया है। दोनों मामलों में न सिर्फ आगे बढ़कर कड़ी आपत्ति जताई है, बल्कि यह भी चाइना के साथ इंश्योर किया है कि जब तक हमसे बात नहीं होता तब तक आपका वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू नहीं करो आप। और अगर जरूरत पड़ी तो वर्ल्ड फोरम पे ले जाएंगे। और क्या कर सकता है? अगर आज वो तिब्बत आजाद होता या लद्दाख को नहीं सौंपा गया होता चाइना को, लद्दाख के उस इलाके को मैं बोल रहा हूं जिसे आप अक्साई चीन कह रहे हैं, जिसके बारे में नेहरू जी ने कहा था कि ले गया तो ले गया, वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता। अब बताइए, ये देखिए तस्वीरों में इस तरीके का निर्माण आज वहां अक्साई चीन में चाइना ने कर लिया है। पूरे फ्रंट खोल दिए हैं, वहां भंडारण कर दिया हथियारों का पूरा। बिल्कुल, और मैं बता रहा हूं कि वो तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। वो
गोला बारूद हथियार जमा कर रहा है। इससे पहले तो जो सरकारें थी ना, वो तो कहती थी कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा चाइना बॉर्डर पे तो वो अच्छा है। लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि चाइना के फौज आ तो जाएगी यहां तक, लेकिन इधर कैसे आएगी? यहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ना रोड बनाएंगे ना ये करेंगे। अरे भाई, कोई ये पलट के सवाल करता कि तो भारतीय सैनिक कैसे पहुंचेंगे बॉर्डर तक? ये एके एंटोनी साहब ने कहा था कि हम जानबूझकर चाइना बॉर्डर पे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं क्योंकि हमारे यहां चाइना की फौजें नहीं आ सकी, रोड वोड नहीं हम बनाते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत के सैनिक भी तो नहीं पहुंच सकेंगे अगर चाइना के साथ लड़ाई होगी तो। लेकिन ये इसी तरह चल रहा था। चाइना के साथ आज भी मैं बताता हूं जो संबंध हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जो थे पूर्व रक्षा मंत्री, उनके शब्दों में टेस्ट मैच की तरह है। आपको धीरे धीरे विकेट बचाकर खेलने होते हैं। वो कब करेगा? ये पूरी तरह दिमागी लड़ाई है। ये चेस बोर्ड है चाइना के साथ संबंध। शाह और मात का फैसला आपके एक गलत मूव से हो सकता है। ठीक है, अच्छा संभल के बहुत ये करना पड़ता है, और वो भी सुपर पावर है। एक आखिरी सवाल पंकज जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है वो। इसीलिए चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। वो हथियारों की वॉर की जगह वाटर वॉर तो नहीं कर रहा है। देखिए 37% आबादी दुनिया की इस ब्रह्मपुत्र पर कह लीजिए उसके भरोसे है। वो चाइना हो, तिब्बत हो, बांग्लादेश हो या फिर आपका भारत हो, 37% आबादी। अगर वो बांध बनाकर पानी रोक देता है तो क्या वाटर क्राइसिस, वाटर के बाद फिर वाटर वार होगा, युद्ध होगा पानी के लिए? देखिए, जो वाटर क्राइसिस तो होगा ही, भारत में भी होगा, फिर बांग्लादेश में भी होगा। मैं एक चीज और देख पा रहा हूं कि अभी बांग्लादेश में जो मौजूदा सरकार आई है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, चाइना उससे भी खुश नहीं है। आज ही एक रिपोर्ट आई थी कि अराकान आर्मी को चाइना सपोर्ट कर रहा है, और जो तो अराकान आर्मी है उसे चाइना सपोर्ट कर रहा है, और रोहिंग्या रिवोल्यूशनरी आर्मी को बांग्लादेश और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। दोनों के बीच आपस में वॉर है वहां। तो मैं दो चीजें देख रहा हूं कि चाइना मौजूदा सरकार से खुश नहीं है तो भारत भी उसका दुश्मन और बांग्लादेश भी दुश्मन, दोनों बाढ़ में डूब जाए तो डूब जाए। यही एक पॉइंट है जो भारत को, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हो या जो भी है, उन्हें करना चाहिए कि देखो हम दोनों पे खतरा है, चाइना के खिलाफ हम दोनों हाथ मिला सकते हैं। एक ये कॉमन पॉइंट हो सकता है जहां से रिश्तों के शुरू किया जाए। जो फ्रोजन रिश्ते अभी जो खराब हुए हैं वहां पे जाके मोहम्मद यूनुस को समझाए। हालांकि वो पूरे कमांड में नहीं है, या जो भी वहां समझदार लोग हैं उनको समझाओ कि देखो चाइना एक तरफ अराकान आर्मी को फंड करके आपको परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र पे बांध बना रहा है। हम तो कम परेशान होंगे, हमारा एक राज्य होगा असम, आपका तो आधा देश हो जाएगा परेशान। ठीक है, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? इससे निपटने के लिए भारत सरकार को जल्द ही अपने स्तर पर, दुनिया के स्तर पर, वर्ल्ड फोरम पर ले जाकर जरूर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन जैक सुलिवन जब भारत आ रहे हैं उस दौरान, उससे पहले दोनों फैसले करना और उस पर सिग्नेचर कर देना, दुनिया में हाईलाइट, मीडिया में सुर्खियां बना देना, वो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि चीन वो चीन नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। 2700 किलोमीटर लंबी नदी पर 140 अरब डॉलर खर्च करके बांध बनाना सीधे सीधे तौर पर भारत को चुनौती देना है, भारत को तंग करना है, या फिर भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना है। जो लोग समझते हैं कि चाइना ने अगर सेना पीछे हटा ली तो वो हमारा दोस्त हो गया, विस्तारवादी सोच का देश चाइना कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। साथ ही जो ट्वीट पैरोडी अकाउंट से किया गया था कि आपके परदादा जी ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू साहब ने ही वो जमीन दी थी हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए, वो बिल्कुल सही है। तो पंकज जी, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।